हमें ये भी देखना है कि हमारे आसपास में जो हमारी बहन बेटियां हैं, क्या वो किसी ऐसे व्यक्ति के चक्कर में तो नहीं कि सोशल मीडिया के माध्यम से कोई जो अब्दुल है वो अजय बनकर हमारी लड़की को फंसा रहा है। क्योंकि आपने भी देखा लेटेस्ट केस जो तारा सहदेव वाला जो जजमेंट आया रांची कोर्ट का, कि कैसे देश की नेशनल शूटर वो तारा सहदेव, आज से 9 वर्ष पहले वो देश के लिए गोल्ड मेडल जीत चुकी थी। उस तारा सहदेव को एक नेशनल शूटर को एक आदमी जिसका नाम रकीबुल मोहम्मद रकीबुल है, वो रंजीत कोहली बन के फंसाता है। और रंजीत कोहली बनकर वो अपने पूरे मुस्लिम परिवार को तारा के परिवार से इंट्रोड्यूस करवाता है। सब हिंदू बन के जाते हैं, अपने आप की पूरी पहचान, यानी पूरा फैमिली इन्वॉल्व है इस गलत काम में। और वो हिंदू पहचान बनाकर तारा के साथ विधिवत हिंदू विधिवत से विवाह होता है। और जब वो ससुराल जाती है और तो उसे पता चलता है कि भाई ये तो हिंदू नाम रखा है पर ये तो मुसलमान है। 9 वर्ष तक वो लड़की जो है संघर्ष करती है तारा सहदेव। मैं उनके साथ जुड़ी हुई हूँ, मैं पर्सनली जुड़ी हुई हूँ। तारा का संघर्ष हमने देखा है और बहुत से हिंदू संगठनों का सपोर्ट रहा, सामाजिक संगठनों का सपोर्ट रहा कि तारा को मारने के लिए ये जो जिहादी गिरोह था उन्होंने शूटर भेजे थे। वो लड़की का ये केस लड़ना और जीतना तो दूर की बात, वो जिंदा रह गई, वही बड़ी बात है। तो सभी समाज का जो संगठित रूप से समाज का जो सपोर्ट मिला, तो हमने वो चुकादा देखा कि जो लोग ये कहते हैं कि लव जिहाद जैसा कुछ नहीं होता, उनके गाल पर रांची कोर्ट ने बहुत कस के तमाचा मारा है। उस रकीबुल को आजीवन उम्र कैद हुई। ये ऐतिहासिक निर्णय है। लव जिहाद में भारत में आज तक इतना बड़ा निर्णय नहीं आया है। उसकी माता कौसर रानी को 10 वर्ष की सजा हुई और जो उनका सहयोगी था मुस्ताक अहमद, आप सोचिए इस केस में जुडिशरी भी इन्वॉल्व, पॉलिटिकल लोग भी इन्वॉल्व, कितना बड़ा संघर्ष रहा। तो वो मुस्ताक अहमद रांची हाई कोर्ट में रजिस्ट्रार था, उसको 15 वर्ष की सजा हुई। तो इसका मतलब है कि न्याय अभी भी एग्जिस्ट करता है, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। और तारा जैसी ऐसी बहुत सी बहन बेटियां हैं कि जो कहीं ना कहीं लव जिहाद के विरुद्ध में अपनी आवाज बुलंद कर रही है, वो लड़ रही है अपने जीवन के लिए, और हम सबका साथ उनके साथ है और हम उन्हें जरूर न्याय दिलवाएंगे। काजल जी, मैं 2014 से निरंतर आपको फॉलो कर रहा हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से। आप मोदी जी के लिए तो एक समझ लीजिए ब्रांड एम्बेसडर है, हिंदुत्व की तो है ही, मोदी जी के लिए ब्रांड एम्बेसडर है। तो आपने अभी तक कितने केस ऐसे हैं जो लड़कियों को बचाए? क्योंकि मैं आपके इंटरव्यू सुनता रहता हूँ लव जिहाद को लेकर। आप एक बार एक आंकड़ा दीजिए या बताइए कि कैसे हम लड़कियों को बचा सकते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप पे भी एक बहुत बड़ा ट्रैप बिछाया जाता है हिंदू नाम से और लड़कियों को फंसाया जाता है। एक हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को, लड़कियों को कैसे अवेयर किया जा सकता है, उनके माँ बाप को ये बता दीजिए। देखिए, जहाँ तक मोदी जी का सवाल है उनके सपोर्ट का, तो हमने गुजरात में वो दौर भी देखा है कि जहाँ बच्चियाँ सूरज ढलने के बाद घर से बाहर महिलाएं नहीं निकलती थी, जब कांग्रेस का शासनकाल था। और आप देखो 6-6 महीने कर्फ्यू लगे रहते थे गुजरात में, बहुत दंगे हुआ करते थे। वही नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में गुजरात ने विकास भी किया, गुजरात में शांति भी है, सुख शांति है, महिलाएं सुरक्षित है। तो एक महिला होने के नाते डेफिनेटली मैं उस लीडर को सपोर्ट करूंगी जिन्होंने हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी ली और हमें सुरक्षित किया हमारे राज्य में। उसके बाद हमने का प्रचार इसलिए शुरू किया कि जो लाभ गुजरात को मिला है वो लाभ पूरे देश को भी मिलना चाहिए। और महादेव की कृपा रही कि नरेंद्र भाई मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने और नेतृत्व कर रहे हैं। लेकिन जहां तक आप आंकड़ों की बात कर रहे हैं, हम आपको बताते हैं कि 2 तरह से होता है। एक, हम ग्राउंड पे रेस्क्यू करते बच्चियों को, और काफी बच्चियां सोशल मीडिया के माध्यम से रेस्क्यू होती है। और काफी ऐसी बच्चियां जो होती है वो वीडियो देखकर या हमारी बात सुनकर जो हमें फॉलो करती है, वो क्योंकि कई लड़कियां हमें लिखती है कि भाई हमारा, आप जो बोल रही हो एग्जैक्टली हमारा मुस्लिम बॉयफ्रेंड हमारे साथ ऐसा करता है। और वो लड़कियां ब्रेकअप करके हमें लिखती भी है कि हमने इनसे ब्रेकअप किया, आप एकदम सही बोल रही थी, ये सब हमारे साथ हो रहा है, लेकिन हमें बच्चियों को पता नहीं चलता है। उसके बाद मैंने पिछले 3 साल में 3500 से अधिक बच्चियों को इंस्टाग्राम के माध्यम से लव जिहाद से मुक्त करवाया। अधिक बच्चियां, जो मतलब जिसमें आप शॉकिंग एक आंकड़ा आपको कहती हूँ कि 95% बच्चियां जो थी उनकी उम्र 13 और 14 वर्ष की थी, जो किसी अब्दुल के प्यार में पड़ गई थी और कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन के फोटो और वीडियो उस लड़के के पास, और वो मुस्लिम लड़का जो जिहादी लड़का है वो हमारी लड़कियों को ब्लैकमेल करता था। इसके बाद ग्राउंड पे हर हफ्ते 6 से 7 केस हम हर हफ्ते जो है एड्रेस करते हैं, उसको देखते हैं, लड़कियों को काउंसलिंग करते हैं, लड़कियों को उसमें से बाहर निकालते, बच्चियों को लीगल हेल्प प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये हफ्ते का हम 6-7 लड़कियों का जो है, जो हमारे पास डायरेक्ट के साथ है, हमारे संगठन के पास और सबके मिल के पास, तो वो आंकड़ा बहुत बढ़ जाता है। लेकिन सबका बहुत साथ है, सबके साथ की वजह से ये कार्य हो पा रहा है। अकेली काजल चाहे तो वो कुछ नहीं कर सकती। मुझे लगता है कि सभी ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में हमारे जो देश के हमारे भाई है, वो हमारी बहनों को शक्तियां दे, और भारत की समस्त जो बहन बेटियां है वो इसी तरह से लव जिहाद के विषय में कार्य करे। तो कृपा रही महादेव की, तो 2030 से पहले लव जिहाद मुक्त भारत
हम बना कर दिखाएंगे। एक बहुत अंतिम प्रश्न छोटे शब्दों में, क्या 2024 में लोकसभा चुनाव जीत के काजल हिंदुस्तानी जी लव जिहाद पे बिल लाने वाली हैं? जी, मैं वो तो नहीं कह सकती क्योंकि हम एक सामान्य कार्यकर्ता है। हम सिर्फ अपना कर्म करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि आप अपना कर्म करो। हमारा कर्म हमें ये बताता है कि हम भारत की बेटियों को जागरूक करें। इस देश, इस पवित्र भूमि में वो शक्ति है जो किसी और देश की भूमि में नहीं है। तो महिला सशक्तिकरण की बात जब जब आएगी, जब जब उठेगी, तब हम सदैव साथ रहेंगे। लेकिन जो भी महिलाएं लोकसभा और राज्यसभा में चुनकर गई है, उन महिलाओं से हमारा अनुरोध है, क्योंकि हमने अभी तक नहीं देखा है सदन में किसी महिलाओं को लव जिहाद के विषय में बात करते हुए। तो हम चाहते हैं कि जो हमारी बहनें लोकसभा राज्यसभा में हैं, वो प्लीज लव जिहाद के विषय में थोड़ा सा देखें और अगर हो सके तो वो जरूर बिल लाए। हमारा संघर्ष तो है ही, हम जागरूकता तो ला ही रहे, लेकिन उनका भी अपना एक दायित्व है जो आई होप कि वो इस विषय को एड्रेस करेंगे सदन में और बहुत जल्दी करेंगे। अब अंतिम प्रश्न में एक बात और जोड़ दूं, 2024 में कितनी सीटें जीत के आ रहे हैं मोदी जी? वो तो हमें पता नहीं, हम पॉलिटिकल पर्सन है नहीं, लेकिन हमें इतना पता है कि मोदी जी आ रहे हैं, वो पक्का हमें पता है। हम नॉन पॉलिटिकल पर्सन है, धर्म से जुड़े हुए, धर्म के कार्य करते बड़े भोले और सरल लोग हैं। आंकड़ों का खेल हमें समझ में नहीं आता है, लेकिन महादेव की कृपा मोदी जी के साथ है, तो मोदी जी ही आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद काजल जी।